औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। खुश रहें बहादुर बच्चे। आपके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। बहादुर बच्चे किताब का सफ़ा नंबर है 183, 183। शायर हैं नासिर बशीर। और नासिर बशीर का चूँकि यहाँ तारुफ नहीं है, इसलिए हम नज़म पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे और इसकी तशरीह और मश्क करेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 183, सफ़ा नंबर 183, बहादुर बच्चे। और ये जो इर्द गिर्द आपको लिखे नज़र आ रहा है, ये सारे मिली नग़मे लिखे, सारे मिली नग़मे। तो आपको भी जितने मिली नग़मे आते हैं वो सब आप तशरीह में इस्तेमाल कर सकते हैं हवाले के तौर पर। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। हम देख रहे हैं कि हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं हम देख रहे हैं। दहशतगर्दी का शिकार है, अंदरूनी खलफशार का शिकार है। इन चीज़ों को हमने काबू पाना है, इन्हें हमने खौफ नहीं बनाना है। इससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का स्कूल बंद हो गए। अभी कोरोना का हुआ, स्कूल बंद हो गए। और इसके अलावा तासुबात, लड़ाई झगड़े, फ़िरकाबंदियाँ, मजहबी तासुबात, इन चीज़ों को, ये हमारे दुश्मन हैं, हमें इनको दूर करना है। हर तरह के तासुब को दूर करना है। इत्तेहाद, ईमान, तंज़ीम, कायदे-ए-आज़म के बल्कि असूल हैं, इस तरीके से तरतीब दे दें। ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम, यही हमारी वो चाबी है जो कि हमें कामयाबी के ताले खोलती है, कामयाबी के रास्ते खोलती है। हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, इसमें रंग, नस्ल, ख़ानदान कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने के बाइस हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। हमें से प्यार है। पाकिस्तान की सरसब्ज़ लहलहाती ज़मीन है। हम खुशहाली के अलंबरदार हैं, हम के अलंबरदार हैं, से मोहब्बत करते हैं। हमने तो पाकिस्तान भी जब हासिल किया तो बग़ैर किसी जंग के हासिल किया, तो हम कैसे भी जंग की तरफ हमारा रुझान हो सकता है। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, से हमें प्यार है। अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें अपने दुश्मन जो हमारे अंदर, हमारे तासुबात हैं, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो हमारी गुर्बत है, पसमानदगी है, तालीम से दूरी है, हर तरह का दुश्मन, चाहे वो सेहत की सहूलियात ही फराहम ना होना, वो लोग जो कि पाकिस्तान के मुफाद पर अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। हमें कौमी मुफाद को बालातर रखना है और कौमी मुफाद में ही हमारा मुफाद है, और वही लोग हमारे दुश्मन हैं जो ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं। दरिया में तुग़यानी है, मझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। दरिया में तुग़यानी है, तूफ़ान है, मझधार बीच में, दरिया के बीच में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने इरादा कर लिया है कि इन हालात से हमने नहीं घबराना, हमें किनारे पर जाना है, साहिल पर पहुंचना है, मंजिल पे पहुंचना है। कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, फसले बहार है आने वाली, दिखते हैं आसार हमें। दिल की ख्वाहिशें, दिल के मकासद, पाकिस्तान के लिए जो लोगों ने ख्वाब देखे हैं वो पूरे होंगे। बादे सबा, पुरसुकून हवा, की हवा, खुशहाली की हवा चलेगी, खुश होगी। पाकिस्तान के माहौल से हर शहरी खुश होगा तो पाकिस्तान खुश होगा। फसले बहार का मौसम आने वाला है, हमें आसार दिखाई दे रहे हैं। जब दिल में जज्बे जागेंगे, दिल में उमंगें जागेंगी, जब ख्वाब देखेंगे तो फिर हमें उनकी ताबीर भी पानी होगी। तो इसलिए आसार दिखाई दे रहे हैं कि बाहर का मौसम आने वाला है। चमन की मिट्टी को हम अपने खून से सेकेंगे, इस सहने चमन की मिट्टी को हम अपने खून से सेकेंगे। इसका एक एक सहरा आखिर करना है गुलजार हमने अपनी मिट्टी के लिए। खून से सेचना मुराद मेहनत करना, खून को पसीना बना के निकालना, मेहनत करना, शदीद सख्त मेहनत, अपने अपने शोबे में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाना, अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज से मुल्क और कौम को देना।
इसका एक एक सहरा रेगिस्तान हमें गुलजार बाग में तब्दील करना है। पाकिस्तान को गुलजार बनाना है, बाग बनाना है, फूलों की फुलवारी बनाना है। हम आँखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें। आँखों में ख्वाब होते हैं, वही बात कि जब ख्वाब देखे जाते हैं तो उनकी ताबीर हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। इलामा इकबाल ने देखा था कि, और उनका विजन था, उनकी सोच थी, उनकी नीयत थी, उनका इरादा था, तो पाकिस्तान भी तामीर हुआ। और फिर लोग, वो कहते हैं ना, हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया। जब हम नीयत, इरादा, सोच और जज्बे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे वो ख्वाब भी एक दिन पूरे होते हैं। मौत तो आनी है, मरने से डर नहीं लगता, मौत से हमको डर नहीं लगता। ये तो जब ज़िंदगी तो अमानत है, अल्लाह की दी हुई है, सौंपी हुई है, उसने पैदाइश का वक्त भी लिखा है और मौत का वक्त भी लिखा है। तो ये चीज़ हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है। जीने से है प्यार हमें, हमें इस तरह जीना है कि मौत भी शिकस्त खा जाए। आज हम कायदे आज़म और इकबाल को क्यों याद करें? आज हम नेल्सन मंडेला और ऐसी हज़ारों शख्सियात को हम क्यों उनके बारे में पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने मौत को शिकस्त दे दी, उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे काम किए हैं कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो जीने से हमें प्यार है, हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है कि मौत भी हार जाए। जिस्म चला जाता है, काम बाकी रह जाते हैं। मंजिल पर पहुँचेंगे एक दिन, वहीं क़याम करेंगे हम। रोक नहीं सकती है नासिर, तखल्लुस आ गया, नासिर बशीर। रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें, हमें कोई दीवार, कोई रुकावट। हम ये नहीं कह सकते इस वजह से काम नहीं हुआ, उस वजह से काम नहीं हुआ। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद है तो हमारा काम नहीं हुआ। जनाब, हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह, 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 सद शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। इतने एहसन अंदाज में, इतने अच्छे अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में मुकम्मल हुआ है कि कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी। सब चीज़ें अब खुलने वाली हैं और फिर कोई काम रुकेगा नहीं, ज़िंदगी में कोई काम नहीं रुकेगा। मंजिल पर पहुँचेंगे। हमारा जो मकसद है, मकसद की चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, हमें आगे बढ़ना है और फिर मंजिल पर पहुँचना है। हमें दिखाना है अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी बरादरी को, कुल दुनिया को कि पाकिस्तान अमन की सरज़मीन है, पाकिस्तान में टैलेंट है, सलाहियत है, इल्म है, पाकिस्तानी बहादुर कौम है। और फिर हमें रास्ते में आई हुई कोई भी दीवार, कोई भी रुकावट, कोई भी आजमाइश, वो किसी भी किस्म की हो, किसी भी किस्म की परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। हमें अपने मकसद की तरफ बढ़ते जाना है, हमें अपने मकसद की तरफ बढ़ते जाना है, हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। हमने जो नियत इरादा किया है, जो ख्वाब देखे हैं, हमें उनको सच करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। नासिर बशीर की ये नज़्म है बहादुर बच्चे। ये हमने अभी इसका तर्जुमा, मुश्किल अल्फाज के मायने भी देख लिए और इसका मुताला भी कर लिया है। अब हम देखते हैं इसकी तशरीह। पहला शेर है, पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। इस शेर की तशरीह जो है जनाब, पहले तो हमने बताना है कि नज़म का उन्वान है बहादुर बच्चे और इसके शायर हैं नासिर बशीर। पाकिस्तान हमारी शान, मान, आन, जान, हम पाकिस्तान हैं, हम जिंदाबाद हैं। पाकिस्तान पाक सरज़मीन है जिसकी अक्सरियत का मज़हब इस्लाम है, सलम सलामती। इसका आइन दस्तूर इस्लामी है। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, पहचान है, सब्ज़ हिलाली परचम, बुलंदी, शादाबी, बहार, रौनके जावेदां। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। पाकिस्तान का हर शहरी बच्चा बच्चा अमन का सफ़ीर है। हमारी मिट्टी तो सूफिया की दुआओं का फैज़ है, यहाँ से तो मोहब्बत फूटती है। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। लहलहाती सरज़मीन अर्ज़े पाक अमन मोहब्बत की चाशनी में गुंधी सकाफ़त की सरज़मीन है।
بچے پاکستان کا مستقبل اور سرمایہ افتخار ہیں۔ وسائل سے مالا مال یہ ارض پاک نئے دور کے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم پاکستانی بچے امن کے سفیر ہیں۔ سانحہ پشاور ہو یا دہشت گردی کسی بھی نوعیت کی، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ ہمارا عزم بلند ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ دشمن کی میلی نگاہ ہم پر ہے۔ ہم اس کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تعصب، غربت، مفاد پرستی، تفرقہ بازی، جہالت ہمارے اندر کے دشمن ہیں، اور وہ معصوم لوگ جو دشمنوں کا اعلی کار بن گئے ہیں، اپنی مجبوریوں کے سبب ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمیں جرم سے نفرت کرنی ہے، مجرم سے نہیں۔ ہماری ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان کی بقا، سلامتی، تحفظ کی جنگ نہ صرف محاذ پر، سرحدوں پر، بلکہ گلی گلی، شہر شہر لڑنی ہے۔ یہ نظریاتی جنگ ہے، امن اور بد امنی کے درمیان، امن اور جارحیت کے مابین۔ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہوں حالات جاں نثار ہیں ہم۔ دشمنوں کو زیر ہم ضرور کریں گے، مادر وطن کو مثل نور کریں گے۔ اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی قوم کے جوان ہیں ہم۔ شعر نمبر 2 ہے، دریا میں طغیانی ہے، منجدھار میں کشتی ٹھہری ہے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اپنی سوچ ہے، وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ ہم اپنے ملک کا وقار روز و شب بڑھائیں گے۔ حالات خواہ ناسازگار ہوں، کشتی دریا میں، بھنور میں، گرداب میں، طوفان میں پھنس بھی جائے، لیکن ہمت ارادے خدا پر اور خود پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمت نہیں ہارنی، جواں مردی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بیڑا پار لگانا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، تندیِ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مایوسی کفر ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنی ہے، افرادی قوت کو ڈھالنا ہے، افرادی قوت کو ڈھال بنانا ہے۔ راہیں مسدود نہیں ہیں، بند نہیں ہیں۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ شعر نمبر 3 آپ کی نظم کا ہے، کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی، فصل بہار ہے آنے والی، دکھتے ہیں آثار ہمیں۔ چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی، قیام پاکستان تو ہو چکا، اب ہم استحکام پاکستان کا علم اٹھائے کھڑے ہیں۔ یقین افراد کا سرمایہ ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ آرزوئیں تمنائیں پوری ہونے کا وقت آیا ہی چاہتا ہے، ہوا یہی پیغام گھر گھر پہنچا رہی ہے۔ تاریخ پہ نظر رکھنے والے تجربہ کار لوگ حالات و واقعات، قوموں کے مزاج سے اندازے لگا رہے ہیں کہ پاکستان عالمی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر نمایاں مقام و مرتبہ حاصل کرے گا۔ چوتھا شعر ہے، چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کا ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ سانحہ پشاور اسکول مادر علمی پر سفاکانہ حملہ یا دہشت گردی، ظلم، بربریت کا کوئی بھی واقعہ، ہم تمہارے مذموم ارادے کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم پاکستان ہیں، ہم قربانی دینا جانتے ہیں۔ قیام پاکستان کی تاریخ دیکھ لو، ہم انہی کی نسلیں ہیں۔ استحکام پاکستان کے لیے بھی، اس کی ترقی کے لیے بھی خون پسینہ ایک کر دیں گے۔ زمیں کی گود رنگ سے، امنگ سے بھری رہے، خدا کرے۔ ترقی، معاشی خود کفالت، معاشرتی خوشحالی کا خواب سچ ثابت ہوگا۔ موت ہمارے راستے کی دیوار نہیں، قوموں کی زندگی اور موت کا انحصار مجاہدوں پر ہوتا ہے۔ قومی غیرت و حمیت اور سیاسی بصیرت و حریت انقلاب برپا کرتے ہیں۔
तुम ही से ए मुजाहिदो वतन को सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि कौमों की ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार मुजाहिदों पर होता है। कौमी गैरत, हमीयत और सियासी बसीरत व हुर्रियत इनकलाब बर्पा करके ख्वाबों को सच कर देंगे, सरजमीन पाक के चप्पे चप्पे को सजा देंगे, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शेर नंबर 5 है, हम आँखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें। खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। इकबाल और कायद रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान हमारे लिए ही तो बनाया था, हम ही वो हैं जिन्होंने उनके ख्वाब सच करने हैं। कायद की तकरीर पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। तारीख़ की सबसे बड़ी हकीकत है, हमें असलाफ के ख्वाबों में हकीकत का रंग भरकर दुनिया को दिखाना है कि हम वो ही हैं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं आने वाला कल हूँ, वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून हूँ ना, इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बता आया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। आखिरी शेर है आपकी नज़म का, मंजिल पर पहुँचेंगे एक दिन वहीं क़याम करेंगे हम, रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें, नासिर तखल्लुस आ गया है। ठीक, तशरीह देखिए इसकी, चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता रुकना नहीं है, जोहदे मुसलसल मुसलसल चलना है मंजिल की जानिब, ख्वाबों को सच करने की शहरा पर। आगे ही बढ़ो चलते ही चलो, हम हालात वाक़यात से घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। वक्त के साथ हमारा सफ़र जारी है, जवां हौसलों के साथ मंजिल हमारा मुकद्दर है। जज्बे सादिक हों तो कोई रुकावट बाकी नहीं रहती, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, सायाए खुदाए जुल जलाल। सुहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया कायम हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सुहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। एक और शेर देखिए, मौज चले या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। मश्क देखते हैं, पहला सवाल आपका आ रहा है, दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए और आपकी किताब का ये पेज नंबर है 184, सफ़ा नंबर 184 पे मश्क है। पहला सवाल है, पाकिस्तानी बच्चों को किस चीज़ से प्यार है? जवाब है, पाकिस्तानी बच्चों को अमन से प्यार है। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। दूसरा सवाल है आपका, बेजुज़ पाकिस्तानी बच्चों ने किससे लड़ने का अज़्म किया है? पाकिस्तानी बच्चों ने अमन के
उन दुश्मनों से लड़ना है जो हमारी ही सफ़ों में मौजूद मुनाफ़क़त का बाज़ार गर्म किए हुए हैं। हमें अपनी सफ़ों में मौजूद दुश्मनों के आलाकारों से लड़ना है, अपने अंदर की जंग लड़नी है। पाकिस्तानी बच्चे हैं हमसे इतना प्यार हमें अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। जीम जुज़ है बच्चे सहने चमन की मिट्टी को किस चीज़ से सेंचेंगे। पाकिस्तानी बच्चे सहने चमन की मिट्टी को अपने खून से सेंचेंगे। मुराद कि हमने अपने खून को पसीना बनाना है, सख्त मेहनत, शदीद मेहनत। सहने चमन की मिट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे। और ये शेर भी यहाँ पर आएगा, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। दाल जुज़ है पाकिस्तानी बच्चों को किस शय से डर नहीं लगता। पाकिस्तानी बच्चों को मौत से डर नहीं लगता। मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें। नज़म का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखना है, ये आपको ख़ुद करना है। और मुख्तसरन एक पैराग्राफ, सादा जुमले, मुख्तसर जुमले, और इसके साथ आपको 2 अशार और बता देती हूँ यहाँ पर। जहाँ दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। क्लास 10th हिस्सा नसर। हमारे निसाब में हिस्सा नसर में असबाक हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से लेकर उठ बांध कमर क्यों डरता है। असबाक 1 से 13, 1 to 13। हिस्सा नज़म हम्द और नात के साथ हमारे पास 9 नज़में हैं, नासिर बशीर तक, पेज नंबर 183 तक, जो कि आज अभी मुकम्मल हुई हैं, मुताला, मश्क और तशरीक़ हमरा। हिस्से गज़ल में हमारे पास 4 शायर थे, हसरत, जिगर, फ़राक़ और अदा, 4 गज़लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ही का करम ख़ास है कि हमने निसाब, ग्रामर, कवायद व इंशा, ख़तूत, अराइस, कहानियाँ, हकायात और मशक़ों में शामिल तमाम ग्रामर के साथ 11 हफ़्तों में निसाब मुकम्मल किया है। 5 जून से आपकी क्लासेस शुरू हुई थी और 30 अगस्त तक हमारे तमाम लेसन मुकम्मल हो चुके हैं। ग्रामर मश्क के तशरीहात के हमरा। इम्तहानात में अभी हमारे पास तकरीबन 6 महीने का वक्त है, सितंबर ता फरवरी, अच्छा खासा वक्त है। आप समझ कर पढ़ेंगे, मेहनत करें, कोशिश करें, लिख कर मश्क करें। इमला, लिखाई और सफाई और उम्दगी से लिखने की रफ्तार को भी बेहतर करना है। मश्क और महारत दरकार है। हमें कोशिश करनी है कि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। हम नहीं अदा कर सकते अपने मालिक का शुक्र, लेकिन आपका वक्त ज़ाया नहीं हुआ। जो बच्चे एकेडमीज़ में जाते हैं उन्हें बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि 2 से 3 सेशन वो लोग भी करवाते हैं हर ग्रुप के। उनके बैचेस होते हैं, पहला बैच जो है वो 2 से 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करता है, और इसी तरह दूसरा बैच भी शामिल हो जाता है, तीसरा शामिल हो जाता है, और आखिर में क्रैश सीरीज़ होती है टेस्ट की। तो ये वो चीज़ है कि हमारा बिल्कुल तसलसल से अल्हम्दुलिल्लाह काम तेज़ नहीं हुआ है मेरा बेटा, काम तेज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो बच्चे एकेडमीज़ में पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि काम तेज़ नहीं हुआ, हाँ काम मुसलसल हुआ है, रुके बग़ैर। अल्लाह का बड़ा करम है।
मैं आपको कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स बहुत आगे जाएं। पाकिस्तान को, उम्मत मुस्लिमा को आपकी ज़रूरत है। हमें अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करना। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन सलाहियतें दी हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारे असबाब पैदा किए हैं। बहुत करम है उसका, मेरे मालिक का। हमें नाशुक्रापन नहीं करना। जब हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते तो वो नाशुक्रापन होता है। हाथ हैं, हम कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे लगते हैं, फिर उसके साथ ज़रा अपनी रीडिंग और अपनी राइटिंग को मैच करें। क्या ये आपकी हो सकती है? नहीं, आपको इससे बहुत बेहतर करना है। आप कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम नीयत और इरादा कर लें। फिर उसके साथ हमने कोशिश करनी है और नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना है। अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। वो रहमान और रहीम है, वो हमारा मालिक है। हमें अपनी कोशिशों में कमी नहीं करनी, अपनी कोशिशों में कमी नहीं करनी। हमें अपने आप को चैलेंज कर देना है और हमारा हर आने वाला दिन हमारे गुज़रे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। आगे सिलसिला चलता रहेगा। अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।